नमो अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टसप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम कणि मंगलम कुंदकुंदाज्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। कर्म चेतना। अज्ञान चेतना में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं, माने कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। तो एकत्व बुद्धि क्यों नहीं थी? एकत्व बुद्धि भी तो लेना चाहिए अज्ञान चेतना के, लेना चाहिए क्या आ गई उसमें? जहाँ एकत्व नहीं होता वहाँ कर्तृत्व नहीं होता। कर्ता कर्म संबंध वही होता है जहाँ व्यापक संबंध होता है। ये नियम है। जहाँ कर्तृत्व होगा वहाँ एकत्व तो है ही। और लौकिक दृष्टि से भी देखो, जहाँ अपनत्व है ममत्व है वहीं कर्तृत्व होता है। दूसरे का मकान बनाने की चिंता होती है, दूसरे के बाल बच्चों को पढ़ाने की चिंता होती है किनको? इनको सारे मतलब समाज के प्रति होता है। समाज के बच्चे देखो, अपने को अपना, जो शरीर को भी अपना नहीं समझते उनको कोई प्रकार का दर्द नहीं। जो शरीर को अपना समझते हैं उनको शरीर का कर्तव्य, शरीर कैसे ठीक रहे, शरीर के लिए क्या खाऊं, कहाँ जाऊं, कौन से वैद्य को दिखाऊं, कौन से डॉक्टर को दिखाऊं, कौन सी दवा खाऊं, कौन सा व्रत नियम करूं। चलो भाई वहां देखो रे, बीतरागी परमेश्वर पर भी जाएंगे तो शरीर के लिए अच्छे चित्रों पर जल्दी मिला जाती है, शरीर के लिए। अरे आत्म विशुद्धि के लिए जाओ तो अच्छी बात है, शरीर का रोग मिटाने के लिए, ऊपरी बाधा मिटाने के लिए ये तो मिटा ही जाएंगी, वे कहाँ रहेंगी? कैसी भक्ति है। नहीं कर्मों का डर मुझको कि जब तक ध्यान चरणों में। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोग की संगत पाई। रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। पर में कर्तृत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि एक ही बात समझ लेना चाहिए। एकत्व बुद्धि नहीं होगी तो कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं होगी। आपको करने का विकल्प नहीं आता। बहुत संबंधी करने का, धर्म प्रभाव न करने का कोई खास विकल्प नहीं होता। आराधना करने का विकल्प नहीं ही होता का, ठीक है। क्यों? आत्मा में एकत्व नहीं है, आत्मा में अपनत्व नहीं। शरीर का रोग मिटाने का विकल्प होता है और राग मिटाने का विकल्प नहीं होता। क्यों? आत्मा में एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है। कैसा? जैसा शरीर में एकत्व ममत्व। देखा देखी मोक्ष को उत्तम कहता है, पढ़ सुन करके देख को उत्तम कहता है। हमें तो ये रागादिक भाव मिटाने, हमें तो अपनी आराधना करनी है। जरा अकेले में बैठ करके
अब तुम्हारी भाषा में कह देते कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ और लिखो कैसे करना आराधना। तुम्हें अपनी आराधना कैसे करनी है, किसकी आराधना करनी है कि आत्मा का। तो वह आत्मा तो देह से न्यारा है, हमें धर्म की आराधना, धर्म आराधन करना है। तो वो धर्म वीतराग भाव रूप है। अब तुम्हें कैसे आराधना करनी बोलो। शरीर की ओर देख देख करके आत्मा की आराधना की जा सकती है? शरीर के संबंधी अपना घर परिवार उसकी ओर लक्ष्य कर करके आत्मा की आराधना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और आराधना छोड़ करके भी उनका कुछ कर सकते हैं? आप कितने ही विकल्प करो, उनके उदय से ज्यादा आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। कितने बलवान हो आप, तुम्हारे पास कितना वैभव है, कितनी शक्ति है, बोलो कितनी बुद्धि है। नारायण और बलभद्र जैसे पुत्र अपने माता पिता को नहीं बचा सके। तुम भी नहीं बचा पाओगे, तुम्हारे बेटे भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये तो वस्तु का स्वरूप है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तब उनका त्यागी है, अरे तुम्हारे शिष्य तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, चलो वो भी बेटे ही हैं, एक तरह के धर्मपुत्र, नहीं बता सकते। आत्मा शरीर को अपना मानने वाला जीव आराधक नहीं हो सकता। वेद ज्ञान मूल है ना। किसकी आराधना करनी है? आत्मा की आराधना। उस आत्मा की, जिस आत्मा की आराधना करनी है वह आत्मा देह से न्यारा है। जैसे स्वयं अपने चाय जैसा खाल पी लेने वाला संयमी को भोजन नहीं करा सकता, आहार नहीं दे सकता। अभी तुम्हारे घर एक मुंडराज आ भी जाए मान लो, तो तुम क्या करोगे? करोगे काजे होता? राग को उपादेय मानने वाला वीतराग की भक्ति नहीं कर सकता, उसकी भक्ति मिथ्या है। वह राग की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करता है, उसकी भक्ति मिथ्या है, झूठी भक्ति, ये है झूठे प्रभु का। अरे लौकिक में भी एक ईमानदार अधिकारी के समीप भ्रष्टाचारी शतलाचारी काम नहीं कर पाता, या तो वह इस्तीफा दे के चला जाएगा या वो भी आएगा, क्या करेगा? कई ईमानदार अधिकारी समय से पहले क्या नाम बोल लेते हैं तुम्हारा रिटायरमेंट, समय से पहले। क्या करें, अब समय बदल गया, आप छोड़ो। क्या फिर भ्रष्टाचारी छोड़ के भाग जाएगा? नहीं कर पाया। वीतरागी की उपासना करने के लिए, दर्शन करने के लिए, वीतरागी मार्ग को समझने के लिए वीतरागी दृष्टि चाहिए। राग से भिन्न व्यायक भाव की दृष्टि चाहिए। राग से भिन्न व्यायक भाव की दृष्टि के बिना वीतरागी मार्ग समझा भी नहीं जा सकता किसी। कई बार आप लोग कह देते ना वही समझ में नहीं आता, इसीलिए समझ में नहीं आता। तुम्हारी दृष्टि शरीर पर है, तुम्हारी दृष्टि भोगों पर है, और ये बातें भोगों को लक्ष्य करके नहीं किया सकती। तुम ज्यादा से ज्यादा सोचोगे तो वही सोच पाओगे। खुश करने के लिए क्या? शरीर की सेवा, प्रशंसा, भोग संयोग,
तो सोचोगे तुम खुश हो जाओ, वो खुश होगा नहीं। जैसे भ्रष्टाचारी अधिकारी के पास क्या करे, क्या सोचेगा, कुछ ले जाओ तो खुश हो जाओ, रिश्वत देकर के खुश करना चाहेगा। और रिश्वत के बल से वह ईमानदार अधिकारी खुश होगा नहीं। उसे काम चाहिए। उसे काम चाहिए। एक महीने अपने काम न करे वहां आकर के ऑफिस में, और एक महीने बाद लेकर के कुछ अपना चला ऐसा वो आपके बीच, अरे ये रखो अलग, पहले काम चाहिए। एक महीने कहां थे ये बता पहले। वीतरागी तो खुश करने के लिए वीतरागता चाहिए। अरे वो खुश होते ही नहीं, नाराज होते ही। नाराज और प्रसन्न होने की प्रक्रिया वीतरागी में नहीं है, वीतरागी मार्ग में है भी नहीं। आपको कहा था क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, ये वीतराग मार्ग के साधक का लक्षण नहीं है। सदा तुष्टा न कदा रुष्टा, ये वीतरागी साधक का लक्षण है। वीतरागी साधक का लक्षण क्या है? सदा तुष्टा न कदा रुष्टा। जो है सब ठीक है, भीतर से ठीक है, ऊपर से ठीक नहीं। जिस आत्मा की आराधना करनी है वह आत्मा देह से भिन्न है, रागादिक से न्यारा है, स्वभाव से आनंदमय है, अनंत वैभव से संपन्न है। उसके तुम क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे? केवल ज्ञानी को दीपक दिखाओ, सूर्य को दीपक दिखाओ, क्या हो जाएगा इसे? तो कर्म चेतना में, कर्म फल चेतना में, माने करूं करूं और भोगूं भोगूं, इसमें भोगना भी अभेद के बिना नहीं होता और करना भी अभेद के बिना नहीं होता। इसलिए अभेद बुद्धि उसमें अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। जैसे भोगेगा तो क्या भोगेगा, कैसे भोगेगा, भेद करके भोग के बता। जिसे भोगना जो होता है ना, तो भोगना कैसे होता है? मजा आ गया। किसे, किसमें? भोगना माने सुख दुख का वेदन करना। किसमें? कर्म के फल में। छेडाला में से बोलो तो, शुभ अशुभ बंध के फल मझार रहते अरहते करे, बस हो गया ना। अब रहते अरहते कब? निज पद विसार, मुख्य रूप से मिथ्यात्व की चर्चा है। रहते अरहते करे निज पद विसार। रति करे माने आनंद माने, अरति करे माने दुख माने। तो उसको अपने में मिलाए बिना कैसे दुख मानेगा? उसको अपने में मिलाए बिना कैसे दुख मानेगा? जिसे अपना नहीं मानते, अपना किसी प्रकार का संबंध जिससे नहीं समझते, उसके वियोग होने पर कोई रो करके बता। जिसे किसी प्रकार से अपना नहीं मानते, उसका वियोग होने पर रो करके बता। अरे रोज जन्म मरण होते हैं, एक एक घंटे में होते हैं, एक एक क्षण में होते हैं। ये तो तुम्हारी लौकिक सर्वेक्षण है। एक मिनट में कितने बच्चे जन्मते हैं, कितने लोग मरते हैं विश्व में, इस भौतिक विश्व में, दिखने वाले विश्व में। एक एक मिनट में कौन रोता है, कौन हंसता है, कौन के घर बाजी बजते हैं, कौन के घर माता मरता है।
वाक्य याद है? किसी घटना से हम उतने ही प्रभावित होते हैं जितने अनुपात में उसके प्रति हमारा ममत्व होता है। किसी भी घटना से हम उतने ही प्रभावित होते हैं जितने अनुपात में हमारा उसके प्रति ममत्व होता है। आपके एक सामाजिक के किसी व्यक्ति का नुकसान हो, वो जैन जीत गए, इतने विधायक, हल्की सी खुशी आया, भारत जीत गया, खुशी सी आती है। जैन थोड़ी सी ज्यादा खुशी बढ़ जाती है कि नहीं? कौन सा जैन? वो श्वेतांबर जैन। अच्छा, ऐसे लगने लगा जैसे कभी नहीं हो। ज्यों ज्यों निकटता आती जाती है त्यों तो कैसा होता है। एक हाईवे बन रही है, अमाइन थी, अच्छा आजा, बस खुशी हो गई। ग्वालियर में बन रही, ठीक है, दिल्ली में बन गई, अमेरिका में, ठीक है। भीतर मुझे लगता है हमारे यहाँ कैसे, हम अपने भारत में नहीं थी। भारत में भी देखो साल 2 साल में आ जाए, हाँ तो ठीक है। बैठना हो क्या नहीं बैठना हो, अपना तो है ना उसमें। किसी भी विश्व की घटना से हम उतने ही अनुपात में प्रभावित होते हैं जितने अनुपात में हमारा उसके प्रति ममत्व भाव है। जिसका परमाणु मात्र में भी ममत्व नहीं है वह अप्रभावित रहते ही है। सारे लोकालोक को बिना जाने अप्रभावित रहते ऐसा नहीं, सारे लोकालोक को युगपथ प्रत्यक्ष जानते हुए भी वितरागी सर्वज्ञ परमेश्वर अप्रभावित रहते हैं। अनंत बल का ये स्वरूप बताया था आपको। आप एक पदार्थ को जानो और अनेक विकल्प खड़े हो जाएं, और वे अनंत पदार्थों को जाने और एक भी विकल्प खड़ा न हो। विकल्प करने में, विकल्प होने में पुरुषार्थ नहीं है। विकल्प नहीं होने में पुरुषार्थहीन को विकल्प होते हैं, पुरुषार्थी को विकल्प नहीं होते उस प्रकार। इसलिए ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में पर द्रव्यों में एकत्व भी, ममत्व भी ले लेना चाहिए। मैं सुखी, ऐसे ही तो वेदन करता है। मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, कार्य वहां हुआ और लगा मेरे ही में हो गया। देखो मोह की महिमा, टोटोमल जी का बोलो, पुत्राधिक रहेंगे तो मैं ही रहूंगा, नाम रहेगा तो मैं ही अमर हो जाऊंगा। किसका नाम किसके पुत्राधिक भैया, मैं मर जाऊंगा। कभी कहता है शरीर को जला देंगे। एक भाई थी, तो भैया देखो ये रुपया रखे डब्बा में, बताओ करने का, चंदन की लकड़ियां से जलाइयो। तो मैं कहा
दान पुण्य कर ले ना, चंदन की लकड़ियां जा रही है। ऐसा ही है। जैसे चंदन की लकड़ियां से जा रहे, चाहे बबूर की लकड़ियां से जा रहे, तुम्हें क्या फर्क पड़े? वो तुम तो चले जाओगे यहां से। छद्मस का उपयोग एक ओर जाता है, शरीर और विषयों में जाने वाला उपयोग इस आराधना में नहीं कर पाता। शरीर की एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, सब स्वामित्व बुद्धि सब ले लेना चाहिए, उसमें एक ही मैं। अकेली शरीर की नहीं होती। एक कलश है, इसमें बोलो, विश्व से विभक्त होने पर भी, हाँ आगे बोलो, विश्व से विभक्त होने पर भी यह मोही जीव ऐसा परमाणु मात्र नहीं है जिसे अपना न मानता हो। ज्ञानी परमाणु मात्र को अपना नहीं मानता, और अज्ञानी परमाणु मात्र भी ऐसा नहीं है जिसे अपना न मानता। किसी को किसी रूप से अपना मानता है, किसी को किसी रूप से अपना मानता है। एक बात पूछी थी तुमसे, क्यों भाई तुम बताना भैया, पाकिस्तान को अपना मानते हो? रुक जाओ, पाकिस्तान को अपना मानते हो? प्रदीप नहीं मानते, झूठ बोलते हो, शत्रु है। ये आतंकवाद फैला रहा है, इसके कारण ये बेर बेर हिंदुस्तान पर आक्रमण कर देता है। अपना मानने वाला जीव ये मान रहता है, ये मेरा मित्र है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पड़ोसी है, अरे ये मेरा शत्रु है, ये भी अपना मानना है। ये बैरी लगता क्या है, अपना नहीं मान रही। अरे जी बैरी, तो जी बैरी अपना मान रहा है, मेरा बैरी, तेरा बैरी कैसे हो गया बता? जब अपना ही नहीं है तो अपना मित्र या अपना शत्रु कैसे हो गया? अपना ही नहीं है। शत्रु मित्र की छोड़ कल्पना, सुख दुख में रखम तावा। मेरा मरण, पंडित जी हमारा मरण सुधार देना, नहीं तुम्हारा मरण सुधार, हम नहीं सुधार पाएंगे। अरे आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि निवेदन तो कर रहे, हम ये कहते हैं न मरने वाले को देखो, तुम हमारा मरण, तो फिर अब मरने वाले को अपना मान रहे, तुम्हारा मरण हम कैसे सुधारें? जो मरने वाले शरीर को अपना मानता है उसका मरण कौन सुधार सकता है? उसको तो मरण के समय क्लेश होगा। ये बात अलग है कि थोड़ा सुना पड़ा है, परमेश्वरी भगवान की भक्ति है और सोचता है देह जो देह मिली है वो तो छूटेगी भाई, तो थोड़ा कम होगा, थोड़ा क्लेश कम होगा, थोड़ी पीड़ा कम होगी, और इतनी कम होगी बाहर वाले लोगों को मानते ही मालूम ही नहीं पड़े, हंसते हंसते प्राण। देह की अपेक्षा देश को अपना मानने वाले हंसते हंसते देश के ऊपर बलिदान हो जाते, धर्म के ऊपर बलिदान हो जाते। क्या उन्होंने देह की ममता छोड़ दी? नहीं, लेकिन देश की ममता से अधिक देश की ममता आ गई। पुत्रादि के लिए रूखा खा देता, उसको खिला देता है, स्वयं रूखा खाएगा, स्वयं नहीं, उस पुत्रादि को खिला। जो कहावत है ना, पुत्रादि हुए तो अपने से गए, सगाई हुई तो गुरु से गए, विवाह हुआ तो माता पिता से गए, और पुत्र आदि हुए तो अपने से गए। गए का मतलब क्या हुआ?
फिर वह उनके बारे में सोच पाता, फिर इधर नहीं सोच पाता। अपना हित चिंतन नहीं कर पाता है वह शरीर। वो कैसे हो, कुछ नहीं, एक 8 दिन से खांसी हो गई, फुलाना हो गया, जरा बुखार आ गया, जरा भूख कम लगती है। अरे तो भगवान की उपासना करने वालों को भूख तो कम लगनी चाहिए। भगवान क्षुधा रोग से रहे तो तुम भी रोज पूजा करते हो, क्षुधा रोग विनाशनाय, और कभी तो कम हो गई, अभी तो बिल्कुल बंद हो, भूख लगेगी ही नहीं। इसका मतलब तो ऊपर से कहते थे क्षुधा, इसका मतलब ऊपर से कहते थे तुम, जरा सी भूख कम हो गई तो तुम घबराने लगे। अरे रे प्रभु, लौकिक में भी पुण्यवानों को भूख कम होती है, पाप के उदय वालों को बहुत भूख होती है। 3 लोग को ना जो खाए मिटे न भूख कणा न रहा। फिर जंचों को कितनी भूख है, 1 रोटी से 2 रोटी को भैंस से गाय को बोलो, 3 रोटी से 4 रोटी से बताओ क्या होने, डलावर भूसा चाहिए। क्यों इन विकल्पों में पड़े? माने पूरा का पूरा केंद्रित है उपयोग दृष्टि शरीर पर, और धर्माराधन करना चाहते हो, कैसे बल? जिस आत्मा की आराधना करनी है, संचेतन करना है, वह आत्मा देह से न्यारा है। वो शास्त्र में पढ़ा था कि ये शरीर में तीव्र रोग हो जाए और पित्त ज्यादा भड़के तो फिर समाधि नहीं हो सकती। तो हम घबरा गए सो, और पित्त भड़क गए, और क्या हुए? घबराने से पित्त की और वृद्धि होगी, वायु की और वृद्धि होगी, उसमें क्या घबराओगे? घबराने का क्या काम ये होता? यहां आज रोने का क्या शोर है, मेरे हर्ष आनंद का जोर है। भले आदमी तुम पे समाधि की भावना तो करो और गुरुजनों का आदर तो करो, अपनी मनमानी प्रवृत्ति तो छोड़ो, मनमाना खाना पीना तो छोड़ो। वो हमें ऐसे करना पड़ता, वो हम ऐसे ही करते हैं, वो हम ऐसे ही करते हैं, ये सारी वृत्तियां तो, अहंकार को तो छोड़ो, तुम्हारा पित्त भी घट जाएगा। काहे को घबरा? मूल बात मनमानी नहीं छोड़ना चाहेंगे, समझाने की हमेशा चेष्टा। वो ऐसा है, वो ऐसे, गर्मी बढ़ती है, अरे गर्मी बढ़ने तो दो, घबरा दे काहे को? वैद्य बैठा है, ये जिम्मेदारी वैद्य की है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब हमने अपने को वैद्य को सौंप दिया, जिसने अपना सर्वस्व वेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया, तो मुफ्त में थोड़ी सौंप दिया आत्मा ने। वेद ज्ञानी ने भी तो अपना सर्वस्व उस आत्मा को सौंपा है। दृष्टांत बोलो, विचार करो। उस लड़के ने, सेठ के पुत्र ने विदेश जाने को तैयार था, घर से चाबी कुंजी उठा करके फेंक दी, चाबी संभालना और रुपया यहां से रख देना और उसको ये करना। और गरीब घर की लड़की थी, विवाह होकर के आया था, अभी महीना भर भी नहीं हुआ था। उसका मित्र बोला, क्या कर रहे? अबे तुमने देखो, क्या देख लो, ऐसे तिजोरी की चाबी कुंजी तुमने सौंप दी। बोली, तिजोरी की चाबी कुंजी सौंप दी तो तुम्हें बड़ी लगती, उसने अपनी जिंदगी सौंपी है। अब उसकी तिजोरी कोई अलग नहीं रही है, अलग है, जो आंटे नहीं है, माने अलग कुछ अस्तित्व, उसने अपना अस्तित्व विलीन कर दिया है। अब उसे अपने अलग वैभव की चिंता नहीं है, अलग कोई परिवार नहीं है, अलग कोई, यही उसका परिवार है, यही उसका वैभव है, यही उसकी संपन्नता है। जिसने अपना सर्वस्व सौंप दिया है तो वैसे ही थोड़ी सौंप देंगे। इसलिए हम लौकिक क्षेत्र में भी ये बातें आपको सिखाते हैं। कभी माता पिता से चाबी छीनने की कोशिश मत करना, कभी गुरुजनों से कुछ पाने की कोशिश मत करना, भगवान से कुछ पाने की कोशिश नहीं करना।
केवल सौंपने की कोशिश करना। जो कुछ करना हो करो, परवान वही है। ऐसी बढ़िया लाइन लगी, हे भगवान जो कुछ करना हो करो, परवान वही है। देह छूटे तो भी हमें प्रमाण है, देह रह जाए तो भी हमें प्रमाण है, उपसर्ग आ जाए तो भी प्रमाण है, रोग बढ़ जाए तो भी प्रमाण है। क्यों? आप करता थोड़ी, कर्म का उदय तो आएगा। ये कोई बात तो नहीं है। नहीं नहीं भगवान, हम तो आपको भगवान तब मानेंगे जब हमारी देह न छूटे। ये कोई बात नहीं। वीतरागी संतों ने उपसर्ग दूर हुए उसे भी प्रमाण, उपसर्ग हुए उसे भी प्रमाण किया। प्रमाण करने का मतलब समता से स्वीकार किया, और उपसर्ग दूर हो गए तो भी समता से स्वीकार किया, और उपसर्ग के काल में ही देह छूट गई तो भी समता से स्वीकार किया। ऐसा थोड़ी है कोई शर्त लगाई हो कि भगवान हम तो आपको भगवान तब मानेंगे या हमारा उपसर्ग दूर हो जाए। दूर हो जाए ये कोई बात नहीं। भक्ति को, भक्ति का प्रभाव तब मानेंगे जब हमारा रोग मिट जाए। वाह, रोग मिट जाए। कई लोग कई बार ऐसे पढ़े, कहे आप नाराज हो? हमने कहे कब बात, तुमने कैसे जान लिया नाराज? हम आए तो आप बोले नहीं, तो नहीं बोले, कुछ चिंतन में लगे हुए। तुम्हारा क्या मतलब? हम आपको प्रसन्न तब माने जब हम आए सोई बोलने लगो, हम जो चाहे सोई हाँ कर दो, हम जैसे कहें तैसे करने लगो तो आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता माने प्रवचन हो जाए। जब हम आए तब, हम लेट आए तो लेट हो जाए, जल्दी आए तो जल्दी हो जाए, माने हम जैसे चाहते तैसे हो जाए, तो मान लिए प्रसन्न है। ये प्रसन्नता का कोई मापदंड है? एक भोली बाई मुनराज का द्वारापेक्षण किया, विधि मिल गई, आकर के खड़े हुए, और जैसे ही आहार से अंतराय हो गया, अब रोने लगी, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, गलती हो गई। भाई क्षमा तो कर ही दिया, क्षमा नहीं, हमने क्रोध किया, बताओ कुछ कहा कि नहीं? कही तो आपने कछु नहीं। फिर क्षमा करो मान रोटी खा ली जी, कहां करनी है हमारी जी? क्षमा का कौन सा मापदंड है बताओ? जब अंतराय हो गया तो वे अंतराय करके चले जाएंगे कि नहीं? नहीं, अब क्षमा करो, और नहीं तो हम जो मानेंगे आप गुस्सा हो गए। अब बोलो अब क्या करें? तो तुम मानते रहो भैया, जो मानने हो तो। मैंने अंतराय होने पर फिर भोजन कर ले में, ये तो क्षमा का मापदंड नहीं है ना, ये क्षमा की परिभाषा नहीं है ना। लगन से देखो, पूजा करते में तुम आए और तुम्हें से झट से बोलने लगे, तुम्हें देख के मुस्कान लगे, ये तो कोई प्रसन्नता की परिभाषा नहीं है ना। और अपनी चुपचाप पूजा करते रहे तो ये कोई आप नाराज हो गए? जी तो आपकी कल्पना है, ये कर्म और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के नमूने हैं। मैं यह हूं, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, हम जी कर आए। कभी ये लगा ये कार्य स्वयं हुआ, हमने नहीं किया। जो नहीं कर पाए उसके लिए भी कभी कहते हो? उसके लिए तो पूछोगे तब कहेंगे, और जो करे जरा सा कर लिया उसके लिए बिना पूछे कहेंगे। अंतर में क्या पड़ा है सोच लेना। अपनी प्रशंसा सुनने की क्या, खुश करके अनुकूल प्रवर्ताने की क्या,
हम ये नहीं कर पाए तो अब कर ले। अनादिकाल से अपना स्वरूप नहीं जाना, आज नहीं जाना हो वो अनादिकाल, अब हम ले आए लौट हार के, अब जान ले। पहले ऐसा नहीं था। अरे तो पहले नहीं, अब तो है, अब कर लो। प्राग भाव प्रशंसा भाव पढ़ा है, उसका प्रयोग कर लो भाई। हमने सुना है मोक्ष मार्ग में ये हीन संगनन से मोक्ष नहीं होता, बस जो सब नाराज संगनन से ही मोक्ष होता है। तो आप क्या करें, तो हमारा मोक्ष नहीं हुए? पागल, तू अपना मोक्ष मार्ग शुरू तो कर, बढ़ा तो कर। हीन संगनन में मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता, ये कहां लिखा है? हमने सुना गृहस्थी में मोक्ष नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गृहस्थी में मोक्ष मार्ग नहीं होता, ये कहां लिखा है? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। जब तेरी मोक्ष जाने योग्य योग्यता होगी तो बज सब नाराज संगनन भी होगा। तू अपनी दृढ़ता से अपनी दृष्टि को मजबूत, सम्यक होइए ना, सम्यक दर्शन को अब मजबूती से रक्षा तो कर, दृढ़ तो रहे। परिणाम मजबूत होंगे भाव कर्म, तो द्रव्य कर्म और नो कर्म तो अपने आप होंगे। विचार करो क्यों घबराता है? जब मोक्ष जाने योग्य तेरी परिणति होगी तो बज सब नाराज संगनन भी हो जाएगा, हो जाएगा। जो नहीं है उसकी ओर देखने की जरूरत नहीं है, जो है उसका उपयोग कर लेने की जरूरत नहीं। अभावों का रोना मत रो, जो है उसका सदुपयोग करो। दृष्टांत को याद है, बहुत सुंदर, छोटा सा। किसी के पास 50 रुपए थे और बेचारा दुखी हो रहा था। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, अब 50 रुपए हैं, बताओ क्या करें? अरे 50 रुपए से जो तुम कर सकते हो सो कर ले, कल 60, 70, 80, 100, 500 हो जाएंगे। और 50 से क्या होता है, 50 से क्या होता है? जुआ में लगा देंगे, लोभ में बेव चले गए, क्या खाए बैठे। 50 से क्या व्यापार होता है? चलो अपन तो पकौड़ी खाएं, चलो सिनेमा देखें। तो कल तो भिखारी होगे, भीख मांगोगे, 50 भी तुम्हारे पास नहीं। और ये 50 का उपयोग करोगे तो कल तुम्हारे पास 500, 5000, 5 लाख भी हो जाएंगे, घबराओ मत। ऐसे वर्तमान में जो तुम्हारे पास जिनमें मिले हैं, जिनवाणी मिली है, हीन संगनन क्यों न सही, जो संयोग मिला है, आप अपनी आराधना करोगे भक्ति पूर्वक तो आपकी ये सब पूंजी बढ़ती चली जाएगी, घबराओ मत। और अगर तुम उस विषयों में बर्बाद करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, ये व्यवस्था भी तुम्हारे पास नहीं है। ये रोग ध्रुव नहीं होते, ये संयोग ध्रुव नहीं होते, बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। तुम अपनी परिणति की विशुद्धि करो, भीतर में देख करके जलो मत, जलन अपने आप मिट जाएगी। ईर्ष्या की अग्नि में जलना बंद करो, कथाओं की अग्नि में जलना बंद करो। ये जो तुम्हारी पित्त की जलन है ना, वो हम मिटा देंगे। मिटेगी, मिटेगी। अब तुम ईर्ष्या की और कसायों की अग्नि में जलती रहो, सोचे जलन मिट जाए, ये संभव नहीं है। कर्म और कर्म फल चेतना हमारे ज्ञान सुख को रोकती है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। मीठी ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मैं तक नमो सदा देत हूँ